हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष सांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो सेट सी है उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले भी बाकी के जितने भी सारे सेट है यानी कि आपके ए बी सी डी सारे के सारे चार के चार ही सेट आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। और बाकी के जितने भी सारे आल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर बने रहें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सारे सब्जेक्ट है सभी के सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिना समय खर्च करते देखते हैं कि आपकी क्वेश्चंस का सीरीज किस प्रकार का पूछे जा रहे हैं प्रश्न। ठीक है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था? तो ये उड़ीसा में पहला प्रस्ताव पास किया था। उसके बाद में भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो ये 15% अपने पास में रखते हैं। वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो नर्मदा जो नदी है उस पर बहुउद्देशीय परियोजना नदी नहीं है। आगे देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक 4 यहाँ पर पूछा गया है। जो फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बच्चे ये मैटरनिक का कथन है। किसका है? मैटरनिक का। उसके बाद में सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो ये 1956 में राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 6, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है? तो इसका सही और राइट उत्तर बन जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 6 का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ कर लिए जाते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर की यदि बात करते हैं हम यहाँ पर, तो प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है कि नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ है? तो ये हो गया बिस्मार्क। इसमें आ जाएगा बच्चों आपका बिस्मार्क। बिस्मार्क इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की आत्मा है? तो ये दूसरे में आ जाएगा बच्चों आपका, क्या आ जाएगा? लोकतंत्र आ जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। दूसरे में आ जाएगा आपका लोकतंत्र। ठीक है, उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, नहीं यानी कि भारत विश्व में इसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है? तो किसका है ये? तो चाय। भारत चाय के लिए बहुत ही विश्व प्रख्यात देश है। चाय आ जाएगा उसमें। ठीक है, नंबर 4 देख लेते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक है? तो भारत में 129 यानी कि 1 to 9। ठीक है, 1 to 9 इसमें उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, नंबर 5 देख ले, क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यानी कि इसमें आ जाएगा आपका बच्चों माध्यमिक। क्या आ जाएगा? माध्यमिक उत्तर आ जाएगा आपका इसमें। ओके, अगला देख लीजिए नंबर 6 यानी कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर द्वारा ले जाया जा सकता है? तो किसके द्वारा ले जा सकते हो? तो गलन। इसमें आ जाएगा आपका गलन। गलन उत्तर आ जाएगा। फिर यहाँ पर निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ी आपको बनाना था तो मैं सही जोड़ी आपको यहाँ पर बना देता हूँ, यानी कि रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट है ना बच्चों, 1919 में किया था। ठीक है, 1919 आपका उत्तर आ जाएगा। ई ऑप्शन पहले का ई हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न, भारत में वैश्वीकरण, तो भारत में वैश्वीकरण 1991 में हुआ, यानी कि इसमें दूसरे में आपका गा ऑप्शन आ जाएगा, गा वाला। निजी क्षेत्र, तो जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपका आ जाएगा निजी क्षेत्र में शिक्षा, यानी कि खा वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में समवर्ती सूची, तो समवर्ती जो सूची है वो 919। ठीक है, यानी कि गा वाला ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, उसके बाद में यहाँ पर ज्वारीय पतन, तो ज्वारीय पतन का जो संबंध है वो कांकड़ा से है, यानी कि का वाला ऑप्शन हो जाएगा। भारत में लिंगानुपात, तो भारत में लिंगानुपात जो है वो है टॉस्को में। ठीक है, नहीं टिस्को, सॉरी, चा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देख लो, यानी कि यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। तो चलो देख लेते हैं इन प्रश्नों को भी। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधक उद्योग है। ये आपका बच्चों पहला जो है ना सत्य हो जाएगा। पहला जिस पर राइट लगाता हूँ वो सत्य, जिसको क्रॉस करता हूँ वो असत्य होगा। पवन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है? तो ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना, दूसरा वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य है। दूसरा वाला आपका सत्य है। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती है? तो ये आपका जो तीसरा है ना बच्चों, ये आपका असत्य है। तीसरा आपका क्या है? असत्य है। ठीक है, चौथा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हार्गेटिस ने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकदम सत्य हो गया, यानी कि चौथा है आपका सत्य है। ठीक है, देख लेते हैं नंबर 5 क्वेश्चन, यानी कि 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों को
लोग भुखमरी की कगार पर आ गए, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर 5 आपका सत्य हो जाएगा। नंबर 5 आपका सत्य है। नंबर 6 देख लेते हैं। 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, तो ये भी आपका सत्य हो गया। ओके, देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5 यहाँ पर एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर यहाँ पर देना है। तो पहला जो प्रश्न है, किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें पहले में आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यानी कि पहले में आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यू एल्यूमिनियम मिनियम एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है, पहले में। उसके बाद में जो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा यानी कि यहाँ पर आद आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी में जीवन व्यतीत करती है, तो बांग्लादेश। यानी कि इसमें दूसरे में क्या आ जाएगा बच्चा आपका, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश आ जाएगा। फिर उसके बाद में बीएमआई का पूरा नाम लिखिए, तो बीएमआई का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा। रंग भेद क्या है, तो रंग भेद रंग भेद क्या है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। प्राची किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चंस भी अगले। और नंबर 6, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ये कर रहा था आपका अल्लूरी सीताराम। कौन कर रहा था, अल्लूरी 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 सीताराम, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी के इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बाकी के इस प्रश्न पत्र में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिनके सॉल्यूशन मैं आपको अगले पार्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, ताकि जितने भी सारे क्वेश्चन है, जितने भी सारी सब्जेक्ट है, उनके फुल सॉल्यूशन में आपको इस वीडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आप तक हम कवर करवा सकें, और आपको हम सारे के सॉल्यूशन हम बता सकें, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।